हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्चुअल में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ तक बता दिया था ट्रांसलेशन में बता दिया था कि थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन होती है। इतना आसान नहीं है कि 3 आरएनए बन गया, वो तीनों के तीनों ने बना दिया। आखिर वो तीनों आरएनए बने क्यों, किस टाइम पे बने, बनाने का उद्देश्य क्या था, वो कैसे बनाए प्रोटीन, वो टोटल के टोटल जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में है। एक्चुअल में मैंने बताया भी था जीन देखो होता क्या है। जीन को बताया था मैंने कि इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। मैंने बताया था कि जैसे ये हमारा डीएनए है, सपोज दैट, तो इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। जैसे यहाँ पे मान लो कोई ऐसा पार्ट है जिसके अंदर किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का कैरेक्टर या पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए इसके अंदर कोड्स है या ये पार्ट असाइंड है, दैट पार्ट इज कॉल्ड जीन। तो ये बोला भी जाता है जीन इज अ पार्ट ऑफ या सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट असाइंड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंसुलिन बन रहा है, तो इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए का सेगमेंट है वो जीन है। वो जैसे हमारे बॉडी इंसुलिन हटाओ, कोई हार्मोन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, प्रोगेस्टेरोन बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन बन रहा है, कोई भी हार्मोन बन रहा है, तो वो पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट होगा। उसी सेगमेंट के अंदर उसके कोड्स होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे प्रोटीन अगर कोई हार्मोन है या एंजाइम है तो चेन है, हीमोग्लोबिन बन रहा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन रहा है, तो चेन जो बन रहा है वो चेन के अंदर एमिनो एसिड है, उस एमिनो एसिड का कोड है, और वो कोड कहाँ पे है, डीएनए में। तो उस डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए क्या कहते हैं, असाइंड होता है, उसको हम जीन बोलते हैं, या बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम जीन बोलते हैं। अब ये जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को बनाएगा कैसे, ये एक्सप्रेस करेगा कैसे। चूँकि हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली ये माना जाता है कि 25,000 से लेकर के 30,000 के आसपास जीन हैं टोटल। अभी तक ये डिस्कवर्ड है, हो सकता है कुछ अनडिस्कवर्ड जीन होंगे। ये सारे जीन अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते। ये सारे जीन बनाने लगे तो अनाप शनाप कितनी प्रोटीन बन जाए हमारी बॉडी में, जिसकी ज़रूरत भी ना हो। आखिर कैसे पता चलेगा कि इसी पोर्शन को ये प्रोटीन बनाने हैं? हमारे जीन को कैसे पता चलेगा कि टीनेजर एज आ गया, अब हमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन या एस्ट्रोजन की सिंथेसिस करने हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी है, क्यों नहीं उसमें मोस्टिचज बियर्ड आ जाते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता है। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन फिक्स है कि टीनेजर्स में ये जीन प्रोडक्ट बनेंगे, ये जीन एक्टिव होगा, एडल्ट में ये जीन एक्टिव होगा, ओल्ड एज में ये जीन एक्टिव होगा। टाइम पे ये जीन एक्टिव होते हैं, हरदम एक्टिव नहीं होते हैं। तो वो फिनोमिनॉन जिसमें हम जीन को एक्टिव करके, जीन एक्टिव होता है, हम नहीं करते, अपने आप होता है। हम थोड़ी बटन दबाते हैं कि भाई तुम जीन एक्टिव हो जाओ और बनाओ। जीन अपने आप एक्टिव होगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा, उसी को जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन कहते हैं। हम टीनेजर्स अगर है तो हम उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन होगा। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कई बार कि किसी में डिले हो जाता है, किसी में अर्ली हो जाता है। तो जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन वही है, थोड़ा सा किसी में डिलेड हो गया, किसी न किसी एंजाइम की ज़रूरत थी, जो एंजाइम चाहिए था वो मिला नहीं, किसी प्रोटीन की ज़रूरत थी वो प्रोटीन बना नहीं, तो ये डिलेड हो सकता है लेकिन बंद नहीं होगा। तो ये जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन है कि हमारी पूरी लाइफ टाइम में कौन से जीन की प्रोडक्ट कब बनवानी है, ये इसके अंदर में आता है, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। वैसे इसी आधार पर ये पूरा का पूरा एक बायोकेमिकल जेनेटिक्स में आता है। ये पूरा का पूरा बायोकेमिकल जेनेटिक्स है। ये बायोकेमिकल जेनेटिक्स है ये, क्योंकि इसमें बायोकेमिकल प्रोडक्ट के रूप में या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं या तो फंक्शनल प्रोटीन बनते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा तो हमारी बॉडी बिल्डिंग करेगा, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, न्यूबॉर्न। भाई एक जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो में जर्म लेयर बना, जर्म लेयर में ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो हुआ वो प्रोटीन सिंथेसिस से हुआ। तो ये पूरा का पूरा बायोकेमिकल जेनेटिक्स के अंदर में आता है। क्लियर? अब होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं, अभी जैसे बताया मैंने कि जीन जो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एक्टिव होते हैं।
ठीक है, तो होता क्या है, ये क्यों एक्टिव होते हैं या क्यों कुछ जीन इनएक्टिव रहते हैं या कुछ जीन क्यों हरदम एक्टिव रहते हैं, ये सारा का सारा कंट्रोलिंग एक जीन दूसरे के थ्रू करता है। तो होता क्या है कि अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ब्रॉडली दो तरह के जीन का हम स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जीन तो कई तरह के हैं। एक होते हैं हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन। इस हाउस कीपिंग जीन को हम कंस्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। हाउस कीपिंग जीन को हम कंस्टिट्यूटिंग जीन कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके प्रोडक्ट की ज़रूरत या इसके प्रोडक्ट की ज़रूरत हरदम हमें पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि इसके प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत न पड़े। तो जो हाउस कीपिंग जीन होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो गए, जिस दिन जाइगोट बन गया उस दिन से रेस्पिरेशन शुरू हो गया सेल के अंदर। सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल चलेंगे, ईटीएस चलेंगे। तो जितनी ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रहे हैं, ईटीएस चल रहे हैं, इनमें जिस जिस एंजाइम की ज़रूरत होगी वो एंजाइम हरदम सिंथेसाइज होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम रेस्पिरेशन अब कर लिए, काम चल गया, चलो अब बंद करेंगे कुछ दिन के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए। नहीं हो सकता, ये हरदम चलते रहता है। हम सेलुलर रेस्पिरेशन को बंद नहीं कर सकते हैं। तो वो मतलब जीन जिसके प्रोडक्ट की हरदम ज़रूरत पड़ती है, ये हरदम कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये कंस्ट्रक्टिव ये जो होता है हरदम कंस्ट्रक्टिव का काम करते रहता है। ये कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हरदम करते रहेगा, ये कभी बंद नहीं होता। इसीलिए इसको कंस्टिट्यूटिव जीन भी बोलते हैं या हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका बंद नहीं होता। दूसरे वो जीन है जो तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक हम उसको एक्टिवेट ना करें। लग्जरी होते हैं वो कभी एक्टिव नहीं होते जल्दी। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको एक्टिव करेंगे, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो इनएक्टिव पड़े रहेंगे। तो उसको बोलते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। एक तो हो गए कंस्टिट्यूटिव जीन और दूसरे जो हो गए वो क्या हो गए, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। अनदर लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, लग्जरी जीन। ये लग्जरी जीन होते हैं, लग्जरी लाइफ जीते भी हैं, इनके प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ब्रॉडली तो दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं जीन। अब जो नॉन कंस्टिट्यूटिव हैं इनको रेगुलेट करना पड़ता है कि भाई आप इस टाइम प्रोडक्ट बनाओ, इस टाइम प्रोडक्ट नहीं बनाओ, ये प्रोडक्ट बनाने हैं, ये प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। अब इसको रेगुलेट करेंगे। अब ये रेगुलेशन जो होगा वो दो तरीके का होगा। रेगुलेटरी जीन जो होगा इसका रेगुलेशन दो तरीके का होता है। एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन, एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। अब ये दोनों रेगुलेशन होते क्या हैं ये देखो। तो जीन के एक तो हो गए हाउस कीपिंग जीन या कंस्टिट्यूटिव जीन और दूसरे हो गए रेगुलेटरी जीन। अब रेगुलेटरी जीन में देखो क्या होगा। रेगुलेटरी जीन जो होंगे रेगुलेटरी जीन, अब इसके दो होगा, एक होगा नेगेटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ। नेगेटिव में क्या होता है कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे प्रोटीन बनाता है, ऐसा ये प्रोडक्ट बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा प्रोडक्ट या प्रोटीन बनाएगा जो किसी भी जीन को सप्रेस करके रखेगा, दबा के रखेगा। यानी ये क्या करेगा, उसको सप्रेस करेगा, सप्रेसर बनाएगा। ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा या उसको दबा के रखेगा तब तक जब तक कि ये एक्टिव मत करने के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट न बनाए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम,
ये सप्रेसर का काम करता है, दबा के रखेगा। दूसरा प्रोडक्ट ऐसे बनाएगा जो किसी जीन को क्या करेगा कि इंड्यूस करके रखेगा। तो एक हो गया सप्रेसर और दूसरा हो गया इंड्यूसर। इसमें क्या होगा कि ऐसे प्रोडक्ट की सिंथेसिस होगी, सिंथेसाइज करेगा प्रोडक्ट या प्रोटीन, प्रोडक्ट बनेगा या प्रोटीन बनेगा जो क्या करेगा, हरदम एक्टिवेट करता रहेगा, इंड्यूस करता रहेगा, इंड्यूस करता रहेगा। तो ये क्या बनेगा, इंड्यूसर के रूप में बनेगा। तो दो कंट्रोल हो जाती है, एक हो जाती है निगेटिव कंट्रोल जिसमें ये जीन को हरदम दबा के रखे। भाई दो है, हमारे दो हैंड है, एक को बोल रहे हैं भाई तू दबे रह, नीचे बैठ, तू उठना नहीं है, जब तक तेरे को उठाऊंगा नहीं उठेगा। दूसरे तू खड़े रह, बोलता रह, तब तक बोलता रह जब तक तुझे बंद न करूं। तो जिसको मैंने दबा दिया वो हो गया निगेटिव। अब ये तब उठेगा जब हम कुछ ऐसे करेंगे कि नहीं हटो, इस सप्रेसर को हटाएंगे और उसको इंड्यूसर दे देंगे तो वो उठ जाएगा। और ये जो इंड्यूसर मिल रहा है, हरदम बोल रहा है, वो तब तक बोलता रहेगा जब तक उसको क्या करना न कर दें, सप्रेस न कर दें, दबा न दें। तो निगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हरदम दबा के रखा जाता है, निगेटिव में रखा जाता है, तू दबे रह, तो इसलिए निगेटिव कंट्रोल है ये। और दूसरी क्या है, बोलते रह तू एक्टिव रहा कर, प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते रह, वो हो गया पॉजिटिव। तो ये तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक इसको सप्रेसर न मिल जाए। दूसरा निगेटिव तब तक निगेटिव रहेगा जब तक इसको इंड्यूसर न मिल जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। दो तरह की कंट्रोल होती है ये जीन की हमारे। अब देखो जैसे टीनेजर एज में सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या हुआ, निगेटिव कंट्रोल में है वो जीन, बचपन से निगेटिव कंट्रोल में चलते आ रहा है। टीनेजर एज में क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट करना है, अब ये सप्रेसर हटेगा, इंड्यूसर आकर के इंड्यूस करेगा। ये सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो सारा ये बनाएगा। क्लियर। ये बचपन से चले आ रहा था, जितना ज़रूरत था बनाते बनाते एडल्ट एज में आकर हरदम फुलफिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, भाई तूने जितने प्रोडक्ट बनाने थे बना लिया, अब बंद करो। अब इसको क्या कर देंगे, हम सप्रेस कर देंगे। तो यही दो तरह के रेगुलेशन हमारे बॉडी में जीन की होती है, एक होती है निगेटिव रेगुलेशन और एक होती है पॉजिटिव रेगुलेशन। अब यहीं से दो है, इस्चेरिचिया कोलाई में देखा जाए तो इसमें जो मिलेगा पॉजिटिव में, निगेटिव में जो मिलेगा वो एक मॉडल दिया गया था लैकोपेरॉन का, लैक्टोजोपेरॉन का दिया गया था इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर। इसको लैब में आर्टिफिशियली बना के प्रूव किया गया था इसको। एक और है इसमें टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का मॉडल, दो मॉडल दिया गया था। तो टीआरपी जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल में आता है, जिसको बोलते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम, और इसको इंड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम हमारे में पढ़ने हैं यहाँ पे। एक इंड्यूसिबल, क्योंकि ये हरदम दबा हुआ है तो इसको इंड्यूसर की ज़रूरत है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूसिबल सिस्टम। ये हरदम एक्सप्रेस्ड है, अब इसको दबाने की ज़रूरत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। जो निगेटिव कंट्रोल होता है, इसमें जो सिस्टम आकर के इंड्यूस करेगा उसको बोलेंगे इंड्यूसिबल सिस्टम, इंड्यूसिबल सिस्टम। और ये क्या होगा, जब हरदम एक्सप्रेस्ड है, इसको दबाने की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट को सप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल सिस्टम। तो दो इंड्यूसिबल सिस्टम का एग्जांपल मिलेगा लैकोपेरॉन, लैक्टोजोपेरॉन, और रिप्रेसिबल का एग्जांपल होगा टीआरपी ओपेरॉन। तो ये दो तरह के ओपेरॉन आपको पढ़ने हैं। ओपेरॉन मॉडल दिया गया था, एक्चुअल में लैब में इसको प्रोटीन बना करके प्रूव किया गया था कि कैसे ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन काम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो तीन सिस्टम हो गए, एक इंड्यूसिबल जो नेगेटिव कंट्रोल में आता है, दूसरा रिप्रेसिबल जो पॉजिटिव कंट्रोल में आता है, और तीसरा हाउसकीपिंग या कंस्टिट्यूटिव। तो तीन तरह के रेगुलेशन हो गए हमारी बॉडी में। हाउसकीपिंग या क्या कहते हैं इसको, कंस्टिट्यूटिव। तो कंस्टिट्यूटिव जो क्या था कि हरदम ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रेगुलेटेड। मैं लिख देता हूँ इसको। तो इस तरह से देखा जाए तो तीन हो गए। कौन कौन हो गए, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव, कैन नॉट बी रेगुलेटेड। दूसरा हो गया इंड्यूसिबल, कैन बी इंड्यूस्ड, मतलब एक्टिवेटेड बाय इंड्यूसर। अब जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन की बात करें तो तीन हो जाएंगे। जीन एक्सप्रेशन एक होगा कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव या इसके अंदर जो जीन आते हैं वो हाउसकीपिंग जीन आते हैं, कैन नॉट बी रेगुलेटेड, कैन बी
रेगुलेटेड, ये बंद नहीं कर सकते हम इसके प्रोडक्ट को, ठीक। दूसरा क्या आएगा, जिसको हमें इंड्यूसर की ज़रूरत है तो उसको बोलेंगे इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल सिस्टम। और तीसरा क्या मिलेगा, रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल सिस्टम। तो इंड्यूसिबल को हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन, मॉडल दिया गया था। इंड्यूसिबल जो होता है ये पॉजिटिव कंट्रोल में आता है, इंड्यूसिबल जो है वो क्या है, सॉरी निगेटिव है, निगेटिव कंट्रोल है, निगेटिव कंट्रोल में आता है। इसका एग्जाम्पल हो गया लैक ओपेरॉन। एक्चुअल में लैक फॉर लैक्टोज, एस्चेरिचिया कोलाई में एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब तक वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं आएगा तब तक ये डाइसैकेराइड लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा नहीं, उसको एनर्जी मिलेगा नहीं, तब तक उसके प्रोटीन ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेंगे, फंक्शनल नहीं होंगे। इसलिए इनको नाम दिया गया लैक ओपेरॉन, लैक फॉर लैक्टोज। निगेटिव कंट्रोल इसलिए है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही आके एक्टिव करेगा, जब तक वो नहीं आया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक तरह से इंड्यूसर का काम करेगा उसमें, ठीक है। जब तक वो नहीं आएगा इंड्यूस नहीं होगा। और दूसरा जो होता है रिप्रेसिबल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल है ये। और ये पॉजिटिव कंट्रोल का एग्जाम्पल होगा टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। तो इसमें यही होता है कि बिना स्विच ऑफ किए, अब दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन में क्या है, तो जीन स्विच ऑफ है, यहाँ जीन क्या है, स्विच ऑफ है, इसको स्विच ऑन करने की जरूरत है। तो स्विच ऑन कौन करेगा, तो लैक्टोज करेगा, आएगा तो स्विच ऑन होगा। दूसरा अब कैसे होगा उसको बताएंगे। दूसरा क्या है कि हरदम स्विच ऑन है, ये क्या है, तो जीन स्विच ऑन है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑफ नहीं होता। टीआरपी ओपेरॉन में हम पढ़ेंगे कि बिना ऑफ किए ट्रिप्टोफान के सिंथेसिस को कैसे सप्रेस किया जाता है, वो टीआरपी ओपेरॉन में पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे लैक्टोज के प्रेजेंस में इंड्यूसर की सहायता से जीन को स्विच ऑन किया जाता है और स्विच ऑन करके फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कराई जाती है। ये दो तरह के हमें पढ़ने हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में रिप्रेसिबल का नाम भले दिया है, टीआरपी ओपेरॉन को एक्सप्लेन नहीं किया है। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ लैक ओपेरॉन को एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैं टीआरपी ओपेरॉन को भी बता दूंगा, सही रहेगा। कहीं हो सकता है किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए या नॉलेज रहे, वो कभी भी अर्थ नहीं जाएगा। मेन हम लोग जो डिस्कस करेंगे पहले लैक ओपेरॉन का करेंगे, उसके बाद टीआरपी ओपेरॉन का करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लैक ओपेरॉन को एक्सप्लेन करते हैं।